जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म रहा है। यदि हमारे साथ वर्तमान में कुछ भी होता है तो हमारा किया हुआ पूर्व का कर्म ही है, और उस कर्म के निमित्त से हमें कुछ भुगतना पड़ता है। अन्य जीव आदि जो होते हैं वे तो सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं होते। जो प्रश्न किया गया है कि कोई हम पर तंत्र मंत्र कर दे, टोना टोटका कर दे, पहले तो ये बताओ आपको पता कैसे चलता है कि वो तंत्र मंत्र कर रहा है, टोना टोटका कर रहा है, कुछ अहित कर रहा है। मुख्यतः ये अंदर का भय होता है। जब जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिकूलताएं आती है और लोग उससे उबर नहीं पाते हैं तो जगह जगह चक्कर लगाते हैं, किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाते हैं, पंडित को दिखाते हैं, ग्रहों की दशा विपरीत दशा का वो वर्णन करते हैं और इस प्रकार से कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी का भी जिक्र करते हैं, कुछ आसुरी शक्ति आदि का भी प्रभाव का वो वर्णन करते हैं। निषेध नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत विरल तरीके से होने वाली घटनाएं आदि होती हैं। यदि आपको कुछ हो भी रहा है कि एक भ्रम भी पैदा हो रहा है, किसी ने आपके माइंडसेट को कुछ बदल भी दिया है इस प्रकार की घटनाक्रम को रख करके, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय सिर्फ जिनेंद्र प्रभु की श्रद्धा सहित होकर के भक्ति करते चले जाएं और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाते चले जाएं। जिस व्यक्ति की मानसिकता जितनी कमज़ोर होती है, नेगेटिव एनर्जी उतनी ही उसे प्रभावित करती है, और जिस व्यक्ति की मानसिकता जितनी अधिक मजबूत होती है, यदि कदाचित कुछ नेगेटिव एनर्जी होती भी है तो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती हैं। कुल मिलाकर के हमें अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना होगा, और मानसिकता मजबूत बनती है उन प्रभु की भक्ति से, उनके गुणों की ओर दृष्टि लाने से, उस स्वाध्याय आदि करने से, और एक यह विचार लाने से यदि हमारे साथ कुछ अशुभ हो रहा है तो हमारे ही कर्म के उदय से है। एक्सेप्टेंस लेवल सबसे पहले लेकर के आए, फिर शांति से बैठ कर के उसका उपचार क्या हो सकता है, कहीं डॉक्टर के पास जा कर के, किसी गुरु के पास जा कर के उनका आशीर्वाद लेकर के, उनसे मार्गदर्शन लेकर के हम बहुत कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लेकर के आ सकते हैं। तो दृष्टि इस ओर लाना चाहिए, न कि उन बातों को ज़्यादा तूल देना चाहिए जिससे आप भयभीत होने लगे। क्योंकि जीवन में जब बहुत अशुभ होता है तो हो जाता है व्यक्ति एकदम निराशा में डूब जाता है, कमज़ोर सा हो जाता है। जो उसे जैसी सलाह देता है उस पर वह विश्वास करने लगता है। तो हमारा फिर कहना है, ऐसे लोगों के कहने पे ना आए, सच्चे गुरु के पास जा कर के उनकी भक्ति करें, आशीर्वाद लें, प्रभु का अभिषेक करके शांति धारा करें, और शांति धारा के बाद जो गंधोदक होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। उस गंधोदक को अपने माथे पे लगाएं, और जहाँ आप रहते हैं जिस जगह पे, गंधोदक से भरे हुए कलश को रखें, वहाँ की वाइब्रेशन अपने आप पॉजिटिविटी को लेकर के हो जाएगी। धीरे धीरे उससे आपका आत्मविश्वास जागृत होने लगेगा और मजबूत होने लगेगा। क्योंकि वीतरागी प्रभु की प्रतिमा ही अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी का केंद्र होती हैं। उन प्रभु के चरणों को स्पर्श करें, उनकी भक्ति अच्छे से करें, तो बहुत कुछ अशुभ संकट जो आपके जीवन में आ रहे हैं वो टल जाएंगे, कम हो जाएंगे। इधर उधर की फिजूल की बातों में ना आए, अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास करें, अपने मन को, अपनी मानसिकता को मजबूत बनाने की कोशिश करें, और जहाँ आपकी मानसिकता, जहाँ जाकर के मानसिकता मजबूत बन सकती है उनका आलम्बन लें। और सबसे अच्छी मानसिकता मजबूत बनती है तो गुरु चरणों में बैठ कर के उनकी भक्ति करने से, और उनसे जब हम काउंसलिंग आदि करा लेंगे तो बहुत कुछ मन के भ्रम हैं आसानी से दूर हो जाएंगे। फिर कहना है, इधर उधर तांत्रिक मांत्रिक के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए।